इनको जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री को जानना भी ज़रूरी है। जिन चीज़ों के साथ हम घिरे हुए हैं, जिन चीज़ों को हम डेली यूज़ कर रहे हैं, तो आखिर वो कब स्टार्ट हुई थी और क्या क्या चेंजेस आए अब तक, पहले किस तरीके से यूज़ होती थी, ठीक है। तो वो चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। साथ में हिस्ट्री बोल लो या फिर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बोल लो, जनरेशंस में से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में बच्चा काफ़ी कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि हिस्ट्री में से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्योंकि वो रेगुलर अगर एमएस ऑफिस या रेगुलर वर्क के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो डेली वो फैमिलियर भी होता है, ठीक है। तो जनरेशंस को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स वगैरह हम पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। तो हिस्ट्री को शुरू करते हैं, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री। तो देखते हैं कंप्यूटर्स कब स्टार्ट हुए। तो हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं कंप्यूटर की, मतलब हम चलते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब हिंदी में इसको बोल लो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कि किस पीढ़ी से कंप्यूटर चला और क्या क्या होता था पहले कंप्यूटर्स के अंदर, और जो आज की डेट में हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर कैसे कैसे चेंज आया, ठीक है। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एक नाम हमने किया था, उसके अंदर क्या नाम किया था? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कौन थे चार्ल्स बेबेज? सबको पता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था और वैसे भी सबको पता है। जिन जिनको पता है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी लिखो इस चीज़ को। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे, क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? कंप्यूटर थे इससे पहले या इन्होंने ही फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा जनरेशंस के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज थे एक मैथमेटिशियन, ठीक है। कौन थे? ये थे एक मैथमेटिशियन, प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाई थी क्या? डिफरेंस इंजन। इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था एंड साथ में बनाया था एक एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था 1820 और 1830 में। मतलब चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था और ये इंजन्स क्या करते थे? ये करते थे कैलकुलेशंस। जैसे कंप्यूटर्स का आपको पता है ना कि कैलकुलेटर ही है, उसका जो मतलब है कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन। तो बेसिकली कैलकुलेशंस करने के लिए इन्होंने मैकेनिकल इंजन्स बनाए जिनको नाम दिया डिफरेंस इंजन। पहले बना 1820 के अंदर, 1822 भी बोला जाता है कई बार, और एनालिटिकल इंजन 1830 में इन्होंने बनाया चार्ल्स बेबेज ने। और ये जो इंजन थे ये कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किए जाते थे। जो डिफरेंस इंजन है आपका, ठीक है, ये मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकता था, कर सकता था आपका कौन? डिफरेंस इंजन, ठीक है। एंड एनालिटिकल इंजन जो है वो टेबल ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता था। टेबल ऑफ नंबर्स इनको जो है वो कैलकुलेट कर सकता था। तो आज की डेट में जो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स को बोला जाता है, ठीक है। इस वजह से इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया, ठीक है। अब अगर आप बोलो कि इन्होंने मैथमेटिशियन थे, ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनाई इन्होंने, ठीक है। तो नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जैसे आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वैसे नहीं होता था पहले, इन्होंने बनाए थे मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या होता था? पंच कार्ड होते थे और वो कैलकुलेशंस करते थे, ठीक है। मतलब बेसिकली उन्होंने जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक मशीन बनाई, ठीक है, एक टूल बनाया
जिसमें टेबल ऑफ नंबर्स होते थे, मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते थे, एडिंग वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें, डिवाइड, वो चीज़ें उनके अंदर कर सकते थे, ठीक है। तो उस वजह से इनको जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर बोला गया है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है जी। ये तो हो गया चार्ल्स बेबेज का। तो चार्ल्स बेबेज ने 1830 1837 में ये चीज़ें बनाई, ठीक है। तो क्या उससे पहले हाथों से ही कैलकुलेशंस होता था या कैलकुलेशंस नहीं किए जा सकते थे? अब जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसको ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले चीज़ें नहीं थी कैलकुलेशंस की। पहले क्या था, जैसे पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम के अंदर जो है वो आपके स्टिक्स और स्टोन्स के थ्रू जो है कैलकुलेशंस कर लेते थे, ठीक है। फिर एक काफ़ी शुरुआत जो बोला जा सकता है कैलकुलेटर का शुरुआत, ठीक है, तो वो हुआ था एक टूल से जिसको बोला गया अबाकस, ABACUS, अबाकस, ठीक है। आप लोगों ने अबाकस के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है। अब आपको आई डोंट नो कि आपको आइडिया है इसका, ये नहीं है अबाकस, लेकिन आप में से बहुत सारों ने अबाकस को देखा होगा। और ये अबाकस को मैंने इसलिए इंक्लूड किया इसके अंदर क्योंकि इस कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इसके बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अबाकस के बारे में। अब ये अबाकस की चीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा ना आपको इसका आइडिया देता, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। अबाकस ना एक इस टाइप का एक फ्रेम होता है, ठीक है, वुडन का ले लो, आजकल प्लास्टिक और उसके भी आ गए हैं वैसे तो। फ्रेम होगा, उसके अंदर ऐसे ऐसे वायर्स लगी होंगी बीच में, 8-9 वायर्स होती हैं, और इन वायर्स के अंदर ना ऐसे ऐसे रिंग्स होते हैं, गोले बोलो, बॉल्स बोलो, छोटी छोटी, ठीक है, 8-9 बॉल्स होती हैं बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके होता है। अब ये चीज़ आपने कहाँ देखी होगी, ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी बच्चों के प्ले स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे उनको कैलकुलेशंस करने के लिए एक ऐसे बॉल्स होती हैं, उनको ऐसे करवाया जाता है कि एक उस साइड कर दिया, 2 उस साइड कर दिया, 3 को बोला 3 उस साइड कर दिए, ऐसे करके, ठीक है। कलर वाली होती हैं अबाकस, चाहे गूगल पे सर्च कर लेना अबाकस, आपको आईडी लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जैसी कुछ मशीन होती थी पहले, जो सबसे पहले जिसको बोला गया था एज ए कैलकुलेटर, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। तो ऐसी जैसी मशीन होती जिसका हम यूज करते थे, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जो इन्वेंट हुई थी, ये हुई थी लगभग 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले जो है ये इन्वेंट हुई थी। और कहां इन्वेंट हुई थी? वो हुई थी चाइना में। मतलब ये भी चाइनीज प्रोडक्ट है, मतलब चाइना में इसको इन्वेंट किया गया था। मैंने अबाकस के जो क्वेश्चन थे उनके अंदर ये क्वेश्चन भी देखा है कि इन विच कंट्री अबाकस इज इन्वेंटेड, अबाकस कब, कौन सी कंट्री के अंदर इन्वेंट किया गया था, किसने उसको इन्वेंट किया था? तो आंसर होता है उसका चाइना, ठीक है। चाइना ने अबाकस को इन्वेंट किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन के क्या आज भी अबाकस यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर है यस, अबाकस आज भी यूज किए जाते हैं। लाइक चाइना, जापान एंड रशिया आज भी इनको यूज करता है। एंड अगर ऐसी ऐसी गेम्स, कैलकुलेशंस वाली चीजें अगर इंडिया में अवेलेबल हैं तो इंडिया भी इनको यूज करता है। ऑफिशियली कैलकुलेशंस के लिए नहीं, किड्स के लिए करता है, लेकिन करता है, ठीक है। तो आज भी ये चीज, ये टेक्निक जो है आज भी यूज की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। क्वेश्चन इसमें से क्या निकला, कौन सी कंट्री ने ना, किस देश ने जो है वो चाइना को चाइना को नहीं, अबाकस को इन्वेंट किया था, तो उसका आंसर था चाइना, ठीक है। नोट कर लो इस चीज को, उसका आंसर था चाइना। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आई। फिर उसके बाद जैसे आपका आया नेपियर बोन्स, ठीक है। नेपियर बोन्स में क्या होता है, इसमें से रिंग है, उसके अंदर से स्ट्रिप्स होती थी बॉक्स के अंदर, उन स्ट्रिप्स के अंदर नंबर लिखे होते थे, ठीक है। उन नंबर्स को कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक है पास्कलाइन, इसको पास्कल ने बनाया था। पास्कल, आप लोगों ने सुना पास्कल लॉ, पास्कल थ्योरम आपने पढ़ी होगी साइंस के अंदर, ठीक है। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने इसको बनाया था पास्कलाइन को, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो हैं वो सिलेबस से बाहर है, जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को कि ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। अबाकस में से क्वेश्चंस थे तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। पास्कलाइन हो गया। फिर उसके बाद आपका इसके अंदर ही आया था, फिर डिफेंस इंजन आए, उसके बाद डिफेंस इंजन हुआ, फिर आपका एनालिटिकल इंजन हुआ,
ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आई, एनालिटिकल इंजन के बाद एक चीज आई आपकी, वो क्या थी? ट्यूबुलेटिंग मशीन। ट्यूबुलेटिंग कंप्यूटिंग मशीन आई थी आपकी, ठीक है। अब जो ट्यूबुलेटिंग मशीन्स थी उसको जो कंपनी बनाती थी, ठीक है, जो बनाते थे उसको, वो भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, ठीक है। आज के कंप्यूटर्स तरह नहीं दिखते थे, अजीब से दिखते थे वो, ठीक है। तो जो जो टैब्यूटिंग मशीन कंपनी थी उसका नाम था कंप्यूटिंग टैब्यूटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। रिकॉर्डिंग कंपनी जो बाद में बनी आपकी IBM। IBM का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है CTR कंपनी बोला जाता था इसको, कंप्यूटिंग टैब्यूटिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसको बोला था CTR कंपनी बोला जाता था इसको। और 1911 में एस्टेब्लिश हुई थी ये, और IBM बनी थी आपकी 1924 में, 1924 में। IBM का नाम आप सबने सुना होगा, पीछे मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर भी IBM का नाम बताया था आपको, ठीक है, कि IBM के कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जाता है कई बार कि IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो वो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि IBM का फुल फॉर्म क्या है। IBM को मैंने बोला कि CTR, ठीक है, कंप्यूटिंग टैब्यूटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी 1911 में बन गई थी, उसको बाद में रीनेम कर दिया गया IBM, ठीक है। तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। 1924 में इसका नामकरण किया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो बोला जाता है IBM को। बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं IBM में, सुपर कंप्यूटर्स भी हैं उनके अंदर, ठीक है। और आज भी मल्टीनेशनल कंपनी है, 170 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर IBM वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया IBM का। उसके बाद आया था आपका मार्क टू कंप्यूटर का नाम 1944 के अंदर मार्क टू आया था, और ये पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था मार्क टू। फर्स्ट प्रोग्रामेबल, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका मार्क 1 एंड मार्क 2, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्रामेबल, और कब आया था? 1944 के अंदर, ठीक है। 1944 के अंदर आया था मार्क 2। उसके बाद जो कंप्यूटर्स आए वो इन्हीं प्रोग्रामेबल ही थे सारे के सारे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आज की डेट में हम यूज करें, तो आपको पता ही है कि किस टेक्नोलॉजी के आज की डेट में आप यूज कर रहे हो। आज की डेट में आप यूज कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हमने बता दिया। तो हिस्ट्री के बारे में चीज़ें जो है हमने इंक्लूड कर ली इसके अंदर कि क्या क्या हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ। वैसे तो हिस्ट्री को पढ़ने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। लाइक इसके अंदर डिफरेंस इंजन भी आते हैं, कैसे थे, कैसे काम करते थे। एनालिटिकल इंजन हो गए, मार्क 2, मार्क 1, ठीक है। फिर आपके टैब्यूटिंग मशीन्स, अबाकस के बाद डिटेल्ड वीडियो बन जाएंगे। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।